हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा लेसन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक लेसन की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। इसमें मैं आपको चैप्टर 4 आरंभिक नगर पढ़ाऊंगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथर से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और तुम मोहनजोदड़ो में क्या देखोगे। अब सोचिए, आप लोग कल्पना करो, यानी आपको सोचना है, थिंक करना है कि आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ 4000 साल पहले आप लोथर से मोहनजोदड़ो के लिए यात्रा कर रहे हो। लोथर से निकले हो, आपको मोहनजोदड़ो जाना है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचो कि आप लोग यात्रा कैसे करोगे, कैसे जाओगे वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। आपके मम्मी पापा यात्रा में क्या लेके जाएंगे और मोहनजोदड़ो में आप लोग को क्या देखना है, क्या करना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, हम लोथर से मोहनजोदड़ो की यात्रा समुद्र के रास्ते से करेंगे। अब देखिए, जो हम लोग हैं, यानी आप कल्पना कर रहे हैं, तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ। हम लोग लोथर से मोहनजोदड़ो की तरफ समुद्र से यात्रा करेंगे। मेरे माता पिता कीमती पत्थरों, शंखों और धातु से बनी चीज़ों को अपने साथ ले जाएंगे। देखिए, वहाँ जो लोथर की कीमती पत्थर हैं, धातु हैं, शंख है, इन चीज़ों को मेरे माता पिता मेरे साथ ले आए हैं। हम लोग मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, घर, नाले, सड़क, इन सब की निर्माण योजना को देखेंगे। देखिए, लोथर मोहनजोदड़ो जो है आपका इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, यही ना देखेंगे कि वहाँ पे महान स्नानागार कहाँ हैं और घर कैसे हैं, नाली कैसी बनी हुई है, सड़क का निर्माण कैसा हुआ है और यहाँ वहाँ की योजना कैसी है, ठीक है। यही सब आप देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आओ याद करें, हम लोग को याद करना है इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था कि नहीं। अब देखिए, पुरातत्वविद हैं जो, उन्हें कैसे पता चलता है कि पुराने के समय में लोग कपड़े पहनते थे कि नहीं, उनका उपयोग होता था कि नहीं। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चलता है। अब देखिए, जो उस समय के निम्नलिखित तत्व थे, उनसे हमें तथ्य जो दिए गए थे, उनसे हमें कपड़े के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें पहला है, मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं। अब मोहनजोदड़ो जो हैं, वहाँ जो कपड़े के टुकड़े थे, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कपड़े के टुकड़े थे, तो वो फूलदान से चपके हुए मिले हैं, ठीक है। खुदाई में, पुरातत्वविदों को खुदाई में वे चपके हुए मिले हैं, फूलदान के ढक्कन में और अन्य कुछ वस्तुओं में, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कपड़ा उपयोग करते थे। हमारा दूसरा है, पक्की मिट्टी तथा फोरियोन से बनी टकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती हैं। अब देखिए, जो पक्की मिट्टियाँ होती थी, फोरियोन से बनी तकलियाँ जो होती थी, इससे पता चलता है कि ये सूत की कटाई करके भी ये लोग कपड़े बनाते थे, ठीक है। तो यानी ये लोग कपड़े सूत की कटाई से बनाते थे, ये भी हमें पता चला है। तीसरा है हमारा, मोहनजोदड़ो में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो देखिए, इससे हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में जो है मूर्ति मिली है, तो वो मूर्ति में जो व्यक्ति है वो खूब कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह वस्त्र उस समय वहाँ कढ़ाई भी होती थी। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी मिलान करना है हमें।
तो ये देखिए हमें तांबा कहाँ से मिलता है, ये हमें राजस्थान से मिलता है, ठीक है। सोना कहाँ से मिलता है, ये हमें कर्नाटक से मिलता है। टीन जो है वो कहाँ से मिलती है, अब वो अफ़गानिस्तान से मिलती है हमें। तो जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो हमें कहाँ से मिले, वे गुजरात से मिलते हैं। इसका आंसर देखिए नीचे दिया हुआ है, मिलान का आंसर। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। अब जो हड़प्पा के लोग थे उन लोग के लिए जो धातु होता था वो लेखन कला, पहिया, हल, ये सब जो चीज़ें थी ये सब इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, तो हम इसके बारे में अब हम जानेंगे। उसी समय तो देखिए लेखन कला और धातु, उन लोग को सभी धातु का ज्ञान था, सिर्फ एक धातु को छोड़ के, ठीक है। आइए हम इसका उत्तर देते हैं। धातुएं, पुरातनविद को धातु की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब उस समय देखिए धातु जो है आपका, तो पुरातत्वविद को जो है ना हड़प्पा काल की बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं। इनमें तांबे और कांसे के देखिए क्या क्या मिले, औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ये 4 चीज़ मिले हैं। और सोने और चांदी के गहने और बर्तन मिले हैं। देखिए जो सोने चांदी होता था उसके गहने और बर्तन ही सिर्फ बनाए जाते थे, वो मिले हैं। लेखन का कार्य लिपिक करते थे, वे मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई। अब देखिए जो लेखक होते थे वो लेखन कार्य लिपिकों पे करते थे, ठीक है। तो जो लेखन कार्य करते थे उन्हें लिपिक कहते थे, ठीक है। तो जो ये लोग कहाँ कहाँ लिखते थे, ये लोग मोहरों पे लिखते थे और शायद बहुत सारी चीज़ों पे लिखते होंगे जो अब बच नहीं पाई, ठीक है। और हमें लिपिक और मोहर मिली बस, तो इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लिपिक और मोहरों पे ये लोग लिखा करते होंगे। पहिया, सामान को ढोने और यातायात के रूप में पहिया वाहनों के उपयोग में किया जाता था। अब देखिए जो पहिया था वो पहिए के द्वारा गाड़ी बना के उससे सामान ढोया जाता था और वो यातायात मतलब कहीं आने जाने के लिए, सफ़र करने के लिए भी उपयोगी हो गया था, ठीक है। वाहन के लिए उपयोग भी किया जाता था, तो पहिए का ये लोग उपयोग इसलिए ज़्यादा करते थे। हल का उपयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुवाई के लिए किया जाता था। अब देखिए जो हल है उसका प्रयोग तो देखिए खेतों में किसान जो होते थे, कृषि, उन लोग को हल बहुत महत्वपूर्ण होता था, इसलिए क्योंकि हल से वो लोग खेत को जोतते थे और बीज की बुआई भी करते थे, इसलिए हल भी बहुत महत्वपूर्ण था हड़प्पा काल में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बनी हुई सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे। अब देखिए जो लेसन में खिलौनों के बारे में दिया गया है पक्की मिट्टी की, तो उसको टेराकोटा कहा गया है, तो उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है और इनमें से बच्चों को ज़्यादा कौन से पसंद आए होंगे ये भी बताना है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने खिलौनों की सूची। तो जो पकी हुई मिट्टी है जिसे टेराकोटा कहा गया, तो उसकी हम लोग सूची देखेंगे हम। पहला खिलौने की गाड़ी, दूसरा गुड़िया, तीसरा विभिन्न पशुओं की आकृति वाले खिलौने जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि, चौथा चिड़िया के आकार वाली सीटियाँ और पांचवा खिलौने वाले हल। अब देखिए 5 तरह के टेराकोटा के 5 तरह के खिलौने बनाए जाते थे। इनमें पहला था खिलौने की गाड़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, और गुड़िया बनाई जाती थी दूसरा। तीसरा है पशुओं की आकृति के खिलौने बनते थे। इनमें पशु देखिए क्या क्या थे, याक थे, बैल, सुअर, भैंस, भालू, इस तरह के जानवरों के आकृति वाले खिलौने बनाए जाते थे। चौथा है चिड़िया के आकार की सीटी बनाई जाती थी, वो चिड़िया का आकार की होती थी, उसमें सीटी बजती थी। और हमारा 5वां है हल बनाया जाता था खिलौने का, ठीक है। तो इस तरह की टेराकोटा के खिलौने उस समय बहुत प्रसिद्ध थे और जो बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय भी थे। शायद बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने और चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। अब देखिए इसमें बता रहा है कि शायद देखिए बच्चों को खिलौना गाड़ी बहुत पसंद होगी और पशुओं की आकृति वाले खिलौने बहुत पसंद होंगे और चिड़िया वाली आकृति वाली सीटियाँ बहुत पसंद आई होंगी। यानी आपका जो पहला है, तीसरा है और चौथा है, ये
जो आपके हैं ऑप्शन, ये वाले खिलौने छोटे बच्चों को उस समय के बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री में सूची बनाओ। आज में से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाओ। देखिए जो हड़प्पा काल के लोग थे वो लोग क्या क्या भोजन खाते थे, उस सामग्री जो होती थी उसका लिस्ट हमें बनाना है, और उसमें से हम लोग क्या क्या खा रहे हैं ये उसमें टिक करके हमें बताना है, निशान लगा के हमें बताना है। तो उत्तर हमारा देखिए, आइए हम लोग उसका उत्तर देखते हैं। हड़प्पा के लोग भोजन की सामग्रियाँ, देखिए जो भोजन की सामग्रियाँ होती हैं वो ये हैं, गेहूँ ये हम लोग आज भी खाते हैं, जौ ये भी आज हम लोग खाते हैं, चावल ये भी हम लोग खाते हैं, मटर ये भी खाते हैं, दाल ये भी खाते हैं, और देखिए और भी हैं, तिल ये भी हम लोग खाते हैं, आज के समय में खाया जाता है, सरसों ये भी खाया जाता है, फल ये भी खाया जाता है, मछली बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो ये भी खाया जाता है। ठीक है, और हिरन आज के समय में अब कोई नहीं खाता, तो हिरन हमारा गलत होगा। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ें खाई जाती हैं, 10 में 9 चीज़ें खाई जाती हैं, सिर्फ एक जो हिरन है ये नहीं खाया जाता है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुम पिछले अध्याय में पढ़ा है? उत्तर में इसका कारण बताओ। अब देखिए जो हड़प्पा काल के किसान होते थे और पशुपालक, क्या उनका जीवन हम लोग जो पिछले लेसन में पढ़े हैं उन किसानों को पशुपालकों से भिन्न है, अलग है? ठीक है, अब हम लोग इसका कारण बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं जो अंतर है। हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलें उत्पादन करते थे। अब देखिए बताओ, हड़प्पा काल के जो किसान और पशुपालक थे उससे ज़्यादा पूर्ववर्ती के जो किसान और पशुपालक थे वो लोग अधिक तरह की फसल उगाते थे, अधिक प्रकार की, मतलब अधिक तरह की किस्म की। ठीक है, अधिक अनाज, अलग अलग तरह के अनाजों का वो लोग उगाते थे। और दूसरा है, हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में भिन्न उपकरण जैसे हल आदि का उपयोग भी करते थे। अब देखिए हड़प्पा के जो किसान थे वो लोग पूर्ववर्ती के जो किसान थे उनसे ज़्यादा उपकरण इनके पास था, जैसे हल आदि। ये हड़प्पा के लोग यहाँ आपके उपकरणों में यहाँ इन लोग से आगे थे। हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादक को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, जो हड़प्पा के जो किसान होते थे ये लोग कृषि उत्पादन जो था, यानी जो अपने खेत में उगाते थे, वो ये गाड़ियों के द्वारा नगर में भेजते थे, नगरों में भेजा करते थे ये लोग। ठीक है, पर पूर्ववर्ती किसान जो थे वो ऐसा नहीं करते थे, वो उगाते थे, अपने खाते थे। तो आओ करके देख, तो ये लोग ऐसा करते थे। आओ करके देखें, देखिए आइए हम लोग करके देखा जाए। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शहर या गांव को 3 मुख्य इमारतों में का ब्यौरा दो। क्या ये वे बस्तियाँ के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब देखिए आपके जो शहर या गांव आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे इमारत का जो आपका ब्यौरा है वो आपको देना है। 3 महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में आपको बताना है, और ये जो 3 महत्वपूर्ण इमारतें हैं इनका उपयोग आप किस लिए करते हैं, तो इन इमारतों के बारे में आपको बताना है, और उन इमारतों में क्या कार्य होता है उन इमारतों में ये भी आपको बताना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। अपने गांव या शहर के अनुसार, अब आपको स्वयं इसको करना है छात्रों को। ठीक है, तो जो आपके गांव और शहर में बिल्डिंग है ऐसी, इमारत है ऐसी, तो आपको उसके बारे में विवरण खुद ही लिखना होगा अपनी कॉपी में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उसकी देखभाल कौन करता है। अब देखिए आप जहाँ रहते हैं, आपका घर है, उसके पास कोई बहुत पुरानी इमारत है?
ठीक है, अगर है तो आप पता करिए कि वो इमारत कितनी पुरानी है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, उसकी देखभाल कौन करता है। यह सब छात्रों को स्वयं करना है। ठीक है, आप अपने से पता करिए आप किस गांव, इलाके, शहर में कहाँ रहते हैं, आपके घर के आसपास कौन सी इमारत ऐसी है जो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो आपको खुद देखना है वो इमारत और ख़ुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करनी है। यहाँ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वो भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल वीडियो का लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो लाइक करना ज़रूर ना भूलें।